देखिए सॉल्यूशन पढ़ा है अभी अभी, तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी पढ़ना बनता है हमारा। अब क्या है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब, यहां जानेंगे। देखो मान लेते हैं कि मैंने 50 ग्राम पानी लिया, ठीक है, H2 हो गया कितना, 50 ग्राम, और मैंने ले लिया यहाँ पर सॉल्ट 10 ग्राम, ठीक है। अब तुमसे कोई पूछे कि ये बताओ कि जो ये सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन का टोटल कितना मास हो गया होगा, ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन हमने बनाया है, ठीक है, इसको एक काम करते हैं, हम इसको 40 ले लेते हैं। 40 ग्राम पानी में 10 ग्राम नमक ऐड करा है हमने। हमसे पूछा जा रहा है सॉल्ट सॉल्यूशन का टोटल मास कितना हो गया, टोटल टोटल 50। इतना क्या सोचना है इसमें, टोटल 50 ग्राम से हो गया। अब मुझसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि इस 50 ग्राम जो सॉल्यूशन आपने तैयार किया, जो मिक्सचर आपने तैयार किया है, इस 50 ग्राम मिक्सचर में सॉल्ट की परसेंटेज कितनी है। उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपने जो सॉल्यूशन तैयार किया है, आपने जो मिक्सचर तैयार किया है, उस मिक्सचर में सॉल्यूट की मात्रा कितनी है इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। नहीं आया समझ में, अभी आएगा। अभी तुम लोगों के पीटी हो रहे हैं, कितने मार्क्स के हो रहे हैं, 30 के, किसी के 25 के। मान लेते हैं कि आयुष के 25 मार्क्स के पीटी हो रहे हैं, उसके 20 नंबर आ गए 25 में से। अब इससे पूछा जाए कि 25 में से 20 नंबर आ रहे हैं, तो ये बताओ तुम्हारे 100 में से कितने आ रहे होंगे, क्योंकि जब हम 100 में से कोई चीज बताते हैं तो वो परसेंटेज की फॉर्म में आती है। व्हाट इज परसेंटेज, परसेंट। व्हाट इज परसेंट, यानी कि आउट ऑफ 100। परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100, पर मतलब आउट ऑफ 100 यानी कि 1 आउट ऑफ 100। तो अब तुमसे पूछा जा रहा है कि परसेंट यानी कि आउट ऑफ 100 इसका क्या बन रहा है रेशियो। तो क्या करोगे, इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, देखो 20 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100% ही तो करोगे इसको। ऐसी तो सीखा था हमने 8वीं क्लास में। तो 25 को 4 से ऐसे काटा, 20 इंटू 4 किया तो क्या आ गया, 80%। यानी कि जिस बच्चे के 25 में से 20 नंबर आए हैं, उसको 100 में से कितना कंसिडर किया जाएगा, 80%। तो वही पूछा जा रहा है हमसे कि ये जो 50 ग्राम हमने मिक्सचर तैयार किया है, उस 50 ग्राम मिक्सचर में हमने ये जो सॉल्यूट ऐड किया 10 ग्राम, इसका परसेंटेज कितना है। समझ में आई बात मेरी। तो 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 50 ग्राम, क्योंकि 50 ग्राम टोटल है, जैसे यहाँ टोटल 25 मार्क्स का हुआ था ना, वैसे ही यहाँ पर 50 ग्राम टोटल है, इंटू 100%। जीरो से जीरो कैंसिल, 500 को कैंसिल करेगा तो 20 बनेगा। ये कितना हो गया, 20%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 100 ग्राम पानी होगा, तो 100 ग्राम पानी में से 20 ग्राम क्या होगा उसमें, नमक। इसे कहते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या होता है, जिसको आप ऐड करते हो, जिसको, आई बात समझ में, जिसको ऐड करते हो, तो उसकी मात्रा कितनी जा रही है, आउट ऑफ 100, दैट इज काउंटेड, दैट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। अब इसका, ये तो मैंने तुम लोगों को बिल्कुल रफ करके बताया, इसका एक फॉर्मूला बनता है, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं इसका फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा तुम लोगों को। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के दो तरीके होते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को किस फॉर्म में ले रहे हैं।
अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सपोज अगर हम सॉल्यूट की बात करते हैं, अगर हमने सॉल्यूट लिया है सॉलिड की फॉर्म में, ठीक है, अगर हमने सॉल्यूट को लिया है सॉलिड की फॉर्म में, और सॉल्वेंट भी, और हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हम मान लेते हैं लिक्विड की फॉर्म में, जैसा अभी हो ही रहा था, पानी में तुमने चीनी ऐड कर दी, पानी में तुमने सॉल्ट ऐड कर दिया, तो सॉल्ट तो तुम किस में लोगे, सॉल्ट तुम ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म में लोगे, और पानी तुम किस फॉर्म में लोगे, लिक्विड फॉर्म में। दूसरा तरीका होता है जब तुम सॉल्यूट को भी लिक्विड में ले रहे हो और सॉल्वेंट को भी लिक्विड में ले रहे हो। एक और तरीका हो सकता है, जब सॉल्यूट सॉलिड की फॉर्म में है और सॉल्वेंट भी सॉलिड की फॉर्म में है, चिंता मत करो, सबका फॉर्मूला सेम ही बनता है, ठीक है, क्योंकि देखो सॉलिड को लिक्विड में ऐड किया जा रहा है, यानी कि आप किसी सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड में ऐड कर रहे हो, लिक्विड को लिक्विड में ऐड किया जा रहा है। घर में शरबत बनाते हैं, रूह अफ़ज़ा बनाते हैं, तो लिक्विड को पानी में ऐड करते हो, तो दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारे लिक्विड लिक्विड हो जा रहे हैं ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों ही सॉलिड हैं, ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो मुझे जहां सॉलिड सॉलिड में ऐड हो रहा है, जब आप दो मेटल्स को मिक्स करते हो तो एक अलॉय बनता है, मेटल भी सॉलिड होता है और दूसरा मेटल भी सॉलिड होगा, दोनों को मिक्स करोगे तो वो भी सॉलिड बना के देगा, है ना, समझे मेरी बात। तो वहां पर सॉलिड सॉलिड मिलकर एक सॉलिड ही तुम्हें मिक्सचर बना के दे रहा है, आई बात समझ में। तो मिक्सचर कैसा भी बन सकता है, सॉलिड सॉलिड से बन सकता है, लिक्विड लिक्विड से बन सकता है, सॉलिड लिक्विड से बन सकता है, ठीक है। अब देखो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। देखो जब मास बोल रहा हूं तो यानी कि तुम्हें यहां पर ग्राम्स में दे रखा होगा सवाल, दोनों सॉलिड सॉलिड में जा रहे होंगे, या फिर कैसे लिखेंगे इसको, अगर दोनों लिक्विड में है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। यहां वॉल्यूम तुम्हें वॉल्यूम किस में दिया जाएगा हम लोगों को, ml में, मिलीलीटर में। टेस्ट ट्यूब में जब तुम लिक्विड डालते हो तो लीटर में थोड़ी आता है, 1 लीटर की बोतल तो बड़ी होती है ना। टेस्ट ट्यूब में जो तुम सॉल्यूशन बनाओगे, टेस्ट ट्यूब में जो तुम मिक्सचर बनाओगे वो ml में बनाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऊपर सॉल्यूट आना है, नीचे सॉल्यूशन आना है, इनटू 100 करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस तुम्हें ध्यान रखना है कि मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, कई बार मैम क्वेश्चन में क्या देती हैं, सॉल्यूट नहीं देती हैं, सॉल्वेंट दे देती हैं और सॉल्यूशन दे देती हैं। कि सॉल्यूशन बन रहा है सपोज 120 और सॉल्वेंट है 70 ग्राम, सॉल्यूशन है 120 ग्राम, सॉल्वेंट है 70 ग्राम, तो बच्चे सीधा क्या करते हैं 70/120 इंटू 100 कर देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि 70 ग्राम क्या था, सॉल्वेंट था। मुझे न्यूमीटर में क्या रखना होता है, यहाँ क्या रखना होता है, मुझे सॉल्यूट रखना होता है। तो अगर 120 ग्राम टोटल जा रहा है सॉल्यूशन, उसमें से 70 ग्राम सॉल्वेंट जा रहा है, तो 50 ग्राम सॉल्यूट जा रहा होगा ना। तो यहां मैं सीधा क्या लूंगा, 50 ग्राम इंटू 100%। आई बात समझ में। तो तुम्हें ये सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की मात्रा देखनी है कि मुझे क्वेश्चन में दिया क्या जा रहा है। इस चक्कर में मत फंसना कि मास लिखूं कि वॉल्यूम लिखूं,
वो तुम देख के समझ जाओगे कि अगर सवाल तुम्हें ग्राम्स में दे रखा है तो तुम मास वाला सवाल ये फॉर्मूला लिख कर आओगे, अगर ml में दे रखा तो तुम ऐसे लिख कर आओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाए इसका, तुम्हारी बुक से ही बनाते हैं इसका क्वेश्चन, एनसीईआरटी निकालेंगे सभी बच्चे। एनसीईआरटी में पेज नंबर 17 और 17 में एग्जाम्पल 2.1 देखिए, पेज नंबर 17 एग्जाम्पल 2.1 देखो क्या लिखा है। A solution contains 40 gram of common salt in 320 grams of water। 40 grams of common salt यानी कि नमक, 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट यानी कि सॉल्यूट दे दिया उन्होंने हमको, और सॉल्वेंट कितना दिया है 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो इन्होंने हमें सॉल्यूट की मात्रा दी है और सॉल्वेंट की मात्रा दी है। सॉल्यूट की मात्रा कितनी दी है, कितनी दी है सॉल्यूट की मात्रा, सॉल्यूट क्या है यहाँ पर इस सवाल में, सॉल्यूट क्या है, सॉल्ट है, कितना दिया है 40 ग्राम्स, और सॉल्वेंट दे रखा है, सॉल्यूशन नहीं दे रखा। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है। सॉल्यूट कितना दे रखा है, सॉल्यूट दे रखा है 40 ग्राम, सॉल्वेंट कितना दे रखा है 320 ग्राम, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने के लिए, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, सॉल्व करके निकाल दो, आंसर आ जाएगा, पता चल जाएगा आउट ऑफ 100 कितना नमक है उसमें। आंसर क्या दे रखा है एग्जाम्पल में 11.1%। 11.1% क्या दर्शाता है, 11.1% ये दर्शाता है कि अगर आपने 100 ग्राम पानी लिया तो उस 100 ग्राम पानी में 11.1 ग्राम क्या रहेगा, उसमें सॉल्ट रहेगा। कोई दिक्कत, ये है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर स्कूल में करवाते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं करवाते तो और भी बढ़िया। ठीक है, कोई समस्या हुई, कोई समस्या नहीं हुई, नोट कर लीजिए।